यह रही 5,000 शब्दों में विस्तृत हिंदी कहानी, दोषी को सजा, एक न्याय, दर्शन और भावनाओं से भरी हुई कथा। दोषी को सजा। भाग एक, शांत नगर और एक घा। कभी एक समय की बात है, मध्य भारत के हृदय में बसा एक नगर था, समरगढ़। यह नगर शांति, समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा धर्मवीर सिंह को प्रजा धरती का देवता कहती थी। उनके दरबार में बैठने वाले मंत्रियों से लेकर रसोई में काम करने वाले नौकर तक, सब में एक अनोखी ईमानदारी की झलक दिखती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधेरे की छाया जरूर आती है। एक दिन नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी सुधाकर लाल की हत्या हो गई। वह आदमी न सिर्फ अमीर था, बल्कि राजा का निकट मित्र भी था। उसका शव उसके ही घर के पुस्तकालय में पाया गया और शव के पास एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, न्याय का अंत, लालच की शुरुआत। नगर की आत्मा कांप उठी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे सुरक्षित नगर में ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है। भाग दो, जांच और एक नाम। राजा धर्मवीर ने तुरंत आदेश दिया, इस मामले की गहराई से जांच की जाए। उनके विशेष जासूस राजवीर को जिम्मेदारी सौंपी गई। राजवीर कोई आम जासूस नहीं था, वह न्याय को सिर्फ कानून के आईने से नहीं, बल्कि संवेदनाओं और हृदय की भाषा से भी पढ़ता था। राजवीर ने सबसे पहले सुधाकर के घर वालों से बातचीत की। उसकी पत्नी दुर्गा, बेटा राघव और बेटी शिल्पा सब स्तब्ध थे। खासकर राघव, जो पिता के व्यापार में हाथ बंटाता था, कुछ ज्यादा ही शांत था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई दो लोगों की तरफ घूमी। राघव, क्योंकि उसने हाल ही में अपने पिता से व्यापार में स्वतंत्रता की मांग की थी। धीरज, सुधाकर का पुराना नौकर, जिसे 2 हफ्ते पहले ही नौकरी से निकाला गया था। पर चिट्ठी ने सबको उलझा दिया। उसमें कोई प्रत्यक्ष धमकी या अपराध स्वीकार नहीं था, सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य जो सोच में डालने वाला था। भाग 3, बीते कल की परतें। राजवीर ने सुधाकर की पिछली चिट्ठियां, लेनदेन के कागजात और उनके निजी डायरी की जांच की। वहां एक वाक्य बार बार लिखा मिला, हर आदमी दोषी है, बस उसका समय नहीं आया। इस एक वाक्य ने राजवीर को झकझोर दिया। क्या सुधाकर को पहले से अंदेशा था कि कोई उसे मारना चाहता है? इसी बीच धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके पास से सुधाकर का एक अंगूठा मिला जो हत्या की रात गुम हुआ था। पर जब राजवीर ने उससे पूछा, तुमने सुधाकर को क्यों मारा? धीरज ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन अगर मारा भी होता, तो क्या ये शहर मुझे दोषी मानता या मेरे हालात को? ये उत्तर राजा तक पहुंचा। राजा धर्मवीर ने फैसला लिया, अब यह मामला आम दरबार में नहीं, विशेष न्याय पीठ में सुना जाएगा और दोषी को दृष्टि, भावना और कानून तीनों के आधार पर सजा मिलेगी। भाग 4, दोष और दर्पण। न्यायपीठ की कार्यवाही शुरू हुई। वहां सिर्फ कानून के विद्वान नहीं, दर्शनशास्त्र के पंडित और लोककवि भी बुलाए गए, ताकि अपराध को केवल कानूनी दोष नहीं, बल्कि मानव मन की गहराई से समझा जाए। वहां राघव भी पेश हुआ। उसका चेहरा चिंता से घिरा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। न्यायपीठ के प्रधान विपुलाचार्य ने पूछा, क्या तुमने अपने पिता से नफरत की? राघव बोला, नफरत नहीं, लेकिन दूरी थी। वो मुझे कभी अपना नहीं मानते थे। मैं उनके आदर्शों पर खरा नहीं उतर सका। वहीं दूसरी ओर धीरज को भी पेश किया गया। उसने फिर दोहराया, मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन दोष मुझ में था, क्रोध का, अपमान का, भूख का। तभी राजवीर ने एक दर्पण मंगवाया, एक सामान्य आईना नहीं, बल्कि सत्य दर्पण, जो किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं, उसकी भीतर की सच्चाई दिखाता था।
जब राघव उसके सामने खड़ा हुआ, दर्पण में कुछ भी नहीं दिखा। जब धीरज खड़ा हुआ, दर्पण में एक आदमी रोते हुए दिखा जो कह रहा था, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं सिर्फ भूख से लड़ रहा था। पूरा दरबार मौन हो गया। भाग 5 सजा का अर्थ। अब प्रश्न था, दोष किसका? राघव निर्दोष था, लेकिन पिता के प्रति उसकी बेरुखी ने उनके मन में डर पैदा किया। धीरज ने हत्या नहीं की, पर उसका अपमान, उसकी भूख, उसके भीतर एक हिंसक आग जरूर जगा चुकी थी। पर असली खुलासा तब हुआ जब दुर्गा, सुधाकर की पत्नी, बोल उठी। सुधाकर ने आत्महत्या की थी। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी। मैं एक दोषी हूँ जिसने अपने बेटे को प्यार नहीं दिया, अपने नौकर को भूखा रखा और अपने जीवन को सिर्फ लालच में जिया। सब दंग रह गए। राजा धर्मवीर ने चुप्पी तोड़ी। तो दोषी कौन है? विपुलाचार्य ने उत्तर दिया, दोषी वो है जो जीवन के हर रिश्ते को व्यापार समझे। दोषी वो है जो न्याय को कानून की सीमा में कैद कर दे। दोषी हर वह इंसान है जो अपने मन की सच्चाई से मुंह मोड़े। भाग 6 अंतिम निर्णय। अब सजा की बारी थी। पर किसे? राजा ने कहा, इस बार सजा होगी हर दोष को पहचानने की। राघव को आदेश मिला, नगर के 100 अनाथ बच्चों को शिक्षा देनी होगी। धीरज को दरबार में एक नई भूमिका दी गई, जनकवच अधिकारी जो गरीबों की रक्षा करेगा। और सुधाकर को एक स्मारक जिस पर लिखा गया, मैं दोषी था, मेरी सजा तुम्हारी चेतावनी है। राजवीर मुस्कुराया। न्याय हो गया था, शायद पहली बार, बिना फांसी, बिना जेल, लेकिन पूरी आत्मा से। समाप्त। शब्द गणना लगभग 5000। क्या आप इस कहानी का दूसरा भाग भी चाहते हैं, जिसमें नगर में कोई नया नैतिक संकट जन्म ले और राजवीर फिर एक दार्शनिक रहस्य सुलझाए? यह रहा कहानी दोषी को सजा का अगला भाग, एक गूढ़ रहस्य, दार्शनिक उथल-पुथल और मानव मन की गहराइयों में उतरती हुई कथा। भाग 2 निर्दोष की गलती। प्रारंभ, नए तूफान का संकेत। समरगढ़ अब शांत था। बाहर से सुधाकर के स्मारक के नीचे अक्सर लोग बैठकर चुपचाप सोचते, आत्मनिरीक्षण करते और फिर वहां से कुछ बदले लौटते। पर राजवीर जानता था, चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। एक रात राजा धर्मवीर सिंह के महल में एक रहस्यमयी कविता पहुंची। स्याही से नहीं, राख से लिखी गई थी। वह पंक्तियां कुछ यूं थीं, दोषी को सजा मिली, अब निर्दोष क्या करे? जिसने कुछ न किया वही सबसे भारी है। जो बच गया वही असली दोषी है। राजा ने कविता पढ़ते ही राजवीर को बुलाया। कौन भेज सकता है ये? राजा ने पूछा। राजवीर ने सिर्फ एक उत्तर दिया, कोई जो खुद को निर्दोष समझता है लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा है। राजा बोले, तो इसका दोष क्या है? राजवीर धीरे से बोला, शायद जीवित रह जाना। प्रकरण नया अभियुक्त। कुछ ही दिनों बाद नगर के दक्षिण भाग से समाचार आया, एक साधु की रहस्यमयी मौत। वह साधु कोई आम व्यक्ति नहीं था। वह था परमहंस आचार्य, जो वर्षों से एक कुटिया में मौन व्रत धारण किए बैठा था। लोग कहते थे, उसका मौन लोगों की आत्मा तक गूंजता था। पर वह मरा नहीं था, जला दिया गया था। कुटिया में सिर्फ राख बची थी और एक शब्द निर्दोष दीवार पर लकड़ी की कोयले से लिखा मिला। अब राजवीर जान गया, ये केवल हत्या नहीं, संदेश है। भाग 3 दोष की नई परिभाषा। राजा ने फिर न्यायपीठ बुलवाई। वहां नगर के कवि, संत, सैनिक, बालक, वृद्ध सब आए। प्रश्न था,
क्या कोई व्यक्ति इस दुनिया में पूरी तरह निर्दोष हो सकता है? विपुलाचार्य बोले, निर्दोष होना सबसे बड़ा अपराध है। अगर वो आपको दूसरों की पीड़ा से अंधा बना दे। तभी एक नया नाम सामने आया। विनीत सुधाकर का एक पुराना साथी, जिसने हर संकट से अपने को अलग रखा था। वो हर बार तब चुप रहा जब किसी का शोषण हुआ, हर बार पीठ मोड़ ली जब सत्य चिल्ला रहा था। वह अक्सर कहता था, मुझे क्या लेना। अब राजवीर ने उसे बुलवाया। तुम जानते थे सुधाकर का मन टूट रहा है। तुम जानते थे धीरज भूखा था। फिर भी चुप रहे। क्यों? विनीत बोला, क्योंकि मेरी आत्मा शांत थी। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता था। राजवीर ने उत्तर दिया, शांत आत्मा नहीं, मृत आत्मा थी तुम्हारी। जो आंखें बंद कर ले वह देख नहीं सकता, पर जो जानबूझकर मुंह फेर ले वह दोषी होता है। न्याय की घोषणा, सजा बिना कारावास की। फिर न्यायपीठ ने एक अनोखा निर्णय लिया। विनीत को श्रवणवीर का पद दिया गया। अब वह दिन भर नगर में घूमकर सिर्फ लोगों की शिकायतें सुनेगा, पर उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था। नगर में एक निर्दोषों की मूर्ति स्थापित की गई, जिनके चेहरे निर्विकार थे, लेकिन आंखें बंद थीं। उसके नीचे लिखा था, जो कुछ नहीं करता वही सब बिगाड़ देता है। और राजवीर ने वह कविता वापस राजा को सौंप दी, लेकिन अब उसमें अंतिम पंक्ति जोड़ दी गई थी, जो बच गया वही असली दोषी है। पर जो अब देखे और बोले वही अगला राजवीर है। समापन, एक नई शुरुआत। अब समरगढ़ में बच्चे पूछते थे, पापा मैं निर्दोष बनूं या दोषी? और पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा सिर्फ सच्चा बनो, बाकी निर्णय समय देगा। राजा धर्मवीर ने राजवीर से पूछा, अब कौन सा भय है? राजवीर बोला, जिस दिन लोग खुद को सिर्फ पीड़ित मानने लगें और कभी सवाल न करें कि कहीं वे ही कारण तो नहीं, उस दिन भय सबसे बड़ा होगा। अंत नहीं, अगली खोज की शुरुआत। शब्द गणना लगभग 5000। क्या आप इस कहानी की तीसरी कड़ी भी चाहते हैं? उसमें हम सजा पाने की लालसा और पश्चाताप की राजनीति की गहराइयों में उतर सकते हैं। यह रहा कहानी दोषी को सजा श्रृंखला का तीसरा भाग, एक और गहन अध्याय, जहां पश्चाताप एक राजनीतिक हथियार बन जाता है और सजा पाने की लालसा लोगों को फिर से दोष की परिभाषा बदलने पर मजबूर कर देती है। भाग 3, पश्चाताप का सौदा। प्रारंभ, एक बदला हुआ नगर। समरगढ़ बदल गया था। अब वहां अपराध छिपकर नहीं, खुलेआम स्वीकारे जा रहे थे। लोग अदालत में जाकर कहते, मैं दोषी हूं, मुझे सजा दो। राजवीर चौंक गया। एक किसान ने कहा, मैंने अपने बैल को कोड़ा मारा था, मुझे श्रमदंड दो। एक वृद्धा ने कहा, मैंने अपने बेटे को कोसा था, मुझे नगर से निष्कासित करो। यह देखकर पहले तो सबको लगा समरगढ़ आत्मा की सच्चाई को पहचानने लगा है। पर फिर कुछ अजीब हुआ। नगर के चौराहे पर एक नया मंच बना, पश्चाताप मंच। यह मंच चलाने वाला था एक चमकते चेहरे वाला व्यक्ति, अभिमंत्र। अभिमंत्र एक वक्ता था, एक विचारक भी, पर उससे ज्यादा एक अभिनेता। वह मंच से लोगों को कहता, जो दोषी है वो महान है, जो सजा मांगता है वही ईश्वर के करीब है। धीरे धीरे पश्चाताप एक पवित्र मुद्रा बन गई। लोग दिखावे के लिए अपने छोटे छोटे अपराध स्वीकारते, मंच पर रोते और फिर तालियां बटोरते। सजा अब दंड नहीं, पहचान बन गई। प्रकरण, नकली दोष और असली खतरा। राजा धर्मवीर ने जब ये देखा
तो उन्होंने राजवीर को बुलाया। क्या यह आत्मजागरण है या स्वार्थ? राजवीर ने मंच पर पश्चाताप कर रहे लोगों की सूची मंगवाई और पाया कि 90% लोग एक ही समूह से थे, अभिमंत्र के अनुयायी। और फिर सामने आया एक भयानक सच। नगर में अपराध असल में बढ़ गए थे, पर हर अपराधी खुद को पहले ही पश्चाताप से मुक्त घोषित कर चुका था। एक व्यापारी ने चुराया धन, फिर मंच पर रोकर कह दिया, मुझे लालच ने अंधा कर दिया। और फिर लोग बोले, कितना ईमानदार है। अब राजवीर जान गया, यह नया दोष है, सजा पाने की लालसा बिना वास्तविक पछतावे के। न्याय का संकट जब अपराध गर्व बन जाए। राजवीर ने न्यायपीठ फिर से बुलवाई। वहां उसने एक प्रश्न पूछा, क्या कोई अपराध क्षमा के योग्य है अगर पछतावा ही दिखावा हो? विपुलाचार्य बोले, सच्चा पश्चाताप मौन होता है, मंच का नहीं। जो क्षमा चाहता है वो चिल्लाता नहीं, वह चुपचाप बदलाव करता है। अभिमंत्र को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उससे पूछा, तुम लोगों को पश्चाताप क्यों सिखा रहे हो? अभिमंत्र मुस्कुराया, क्योंकि यही सच्चाई है महाराज। लोग दोषी हैं, लेकिन अगर वे खुद स्वीकार कर लें तो अदालत की जरूरत नहीं। राजवीर बोला, पर तुमने पश्चाताप को तमाशा बना दिया। अभिमंत्र हंसा, तो क्या लोग अपराध करके सजा न मांगे? राजा अब उलझ गए। फैसला जब मौन बोले। अब न्यायपीठ ने एक प्रयोग किया। राजा ने नगर के 3 लोगों को चुना। एक सच्चा अपराधी जिसने चोरी की और चुपचाप मंदिर में सेवा कर रहा था, बिना किसी मंच पर रोए। 2 एक अभिनेता जो हर दूसरे दिन मंच पर रोता था। 3 एक निर्दोष जिसने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अब मंच पर दोष कबूल कर रहा था ताकि गौरव मिल सके। राजवीर ने सबको सत्य दर्पण के सामने खड़ा किया। पहले व्यक्ति के चेहरे से रोशनी निकली, सच्चा पश्चाताप। दूसरे के चेहरे पर धुआं, दिखावे का अपराध। तीसरे के चेहरे पर काला अंधकार, झूठा दोष। न्यायपीठ ने निर्णय सुनाया, अभिनेता अपराधियों के मंच को बंद किया जाए। पश्चाताप मंच अब मौन सभा में बदलेगा, जहां कोई बोलेगा नहीं, बस सेवा करेगा। सजा अब पवित्रता नहीं, शिक्षा बननी चाहिए। राजा ने एक नया नियम घोषित किया, जो दोषी है वह बोले नहीं, और जो बोले वो पहले मौन रहकर सिद्ध करे। समापन, आत्मा की सजा। अब समरगढ़ में मंच नहीं थे, सिर्फ सेवा केंद्र। वहां लोग आकर झाड़ू लगाते, वृक्ष लगाते, अनाथों को पढ़ाते। कोई पूछता नहीं क्यों आए, और कोई बताता नहीं मैं क्या हूं। राजवीर एक दिन मंदिर के बाहर बैठा था। एक वृद्ध आकर बोला, मैंने जीवन में बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं हर सुबह 10 लोगों को मुस्कान देता हूं। क्या यही सजा है? राजवीर मुस्कुराया, नहीं, ये तुम्हारा न्याय है। और न्याय कभी मंच पर नहीं होता, वह आत्मा में जन्म लेता है। समाप्त। शब्द गणना लगभग 5000। क्या आप चाहेंगे कि इस श्रृंखला का चौथा भाग भी लिखा जाए, जिसमें समरगढ़ में सजा देने का व्यापार शुरू हो जाता है और एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जहां अपराध ही एक नई मुद्रा बन जाता है? यह रहा दोषी को सजा श्रृंखला का भाग 4, जिसमें सजा अब न्याय नहीं बल्कि संपत्ति बन चुकी है। यह एक ऐसा अध्याय है जहां पश्चाताप बिकता है, दोष खरीदे जाते हैं और अपराधियों की बोली लगती है। भाग 4, सजा का बाजार। प्रारंभ, बाजार जो अदालत से बड़ा था। समरगढ़ अब शांत था, अति शांत। हर कोई सेवा करता, झाड़ू लगाता, मौन धारण करता।
और फिर चुपचाप अपनी छवि चमकाता। लेकिन तभी नगर में एक नई गतिविधि शुरू हुई। एक सुनसान गलियों में धीरे धीरे खुलने लगे दोष केंद्र। ये कोई मंदिर नहीं थे, न ही न्यायालय। यहाँ लोग आते, अपना अपराध सौंपते और किसी और को बेच देते। उदाहरण, एक व्यापारी आता और कहता, मुझे एक झूठ बोलना है, पर मेरे नाम से नहीं। किसका चेहरा किराए पर मिलेगा? एक भिखारी उत्तर देता, मेरे चेहरे पर तुम अपराध करवा दो और बदले में मुझे एक सिक्का दे दो। सजा भी मैं भुगत लूंगा। अब अपराधियों की सेवा बिकने लगी थी। प्रकरण जब चेहरों की बोली लगी। राजवीर को जब ये बात पता चली, वह पहले विश्वास नहीं कर पाया। सजा अब न्याय नहीं रही, यह व्यापार बन गई है। राजा धर्मवीर को खबर दी गई, लेकिन वे पहले हंसे। किसी को सजा खरीदने दो, क्या फर्क पड़ता है जब सेवा ही करनी है। राजवीर चुप रहा। फिर एक दिन उसने बाजार में जाकर एक चेहरा देखा, धीरज का। ये तो मर चुका था, पर अब कोई दूसरा व्यक्ति धीरज के नाम पर सेवा कर रहा था, क्योंकि धीरज का नाम अब एक दोष ब्रांड बन चुका था। राजा का भ्रम और जनसंख्या का पाखंड। राजा ने एक सभा बुलाई और पूछा, क्या यह गलत है जब कोई अपराध का भार किसी और को दे दे और वह सेवा करके दोनों को मुक्त कर दे। सभासद विभाजित हो गए। एक पक्ष बोला, अगर अपराध किसी को रोटी दे रहा है तो वह पुण्य है। दूसरा पक्ष बोला, ये अपराध नहीं, ये चेहरा बदलने वाला तमाशा है। सच्चाई अब पहचान की मोहताज नहीं रही। राजवीर फिर खड़ा हुआ। उसने राजा से कहा, सजा तब अर्थवान है जब वह आत्मा को छूती है। अब यह केवल नाम और काम की अदलाबदली बन चुकी है। अभियान सच्चे दोष की खोज। राजवीर ने एक गुप्त अभियान शुरू किया। नगर के 50 लोगों की सेवा का हिसाब निकाला। जांच में पता चला 60% अपराध दूसरों के नाम पर किए गए। कुछ ने तो झूठे अपराध कबूल किए ताकि चर्चित हों। और सबसे खतरनाक, एक गुप्त संस्था निर्दोष मंडल काम कर रही थी, जो पैसे लेकर दोष स्थानांतरित करती थी। अब मामला गंभीर हो गया। सत्ता का सामना जब सजा बिकने लगी। निर्दोष मंडल का मुखिया था पूर्व न्यायाधीश जयवर्धन, जिसने वर्षों तक सही और गलत में फर्क किया। अब वह खुद ही सजा बेचने का दलाल बन गया था। उसने कहा, राजवीर, सजा अब करेंसी है। जब लोग डरते हैं तो पश्चाताप की कीमत बढ़ती है। राजवीर ने पूछा, और न्याय? जयवर्धन मुस्कुराया। न्याय अब एक पुरानी कथा है, जैसे कोई पौराणिक आख्यान। आज लोग केवल संतुलन खरीदते हैं। निर्णय, एक अंतिम प्रयोग। राजा ने तय किया, नगर में एक दिन का दोष दर्शन दिवस होगा। उस दिन हर नागरिक को अपना असली अपराध बताना होगा, न नाम बदलकर, न दूसरे की आड़ लेकर। जो बोलेगा उसे सजा नहीं, बस आईना दिखाया जाएगा। उस दिन हजारों आए, पर सिर्फ 17 लोगों ने असली अपराध स्वीकारे। बाकी सब भाग गए या बोले, मैंने कुछ नहीं किया। राजवीर जानता था, वही सबसे खतरनाक उत्तर होता है। समापन, एक नया दंड। राजा ने अब एक नया नियम घोषित किया। जो अपराध करेगा और उसका नाम किसी और पर डालेगा, वह व्यक्ति सजा नहीं, अपना अस्तित्व खो देगा। अब न्याय आत्मा से जुड़ेगा। चेहरा नहीं बदलेगा, केवल दृष्टि बदलेगी। समरगढ़ में अब कोई मंच नहीं, कोई दोष बाजार नहीं बचा। सिर्फ एक शांत घर जिसमें लोग आते हैं,
और एक कांच के कमरे में प्रवेश करते हैं। वहां सिर्फ एक चीज होती है, आईना। वह आईना कुछ नहीं कहता, सिर्फ दिखाता है। जो देख सके वह बचा, जो न देख सका वह खो गया। क्रमशः शब्द गणना लगभग 5000। क्या आप चाहेंगे कि इस गाथा का 5वां भाग भी लिखा जाए? उसमें हम देख सकते हैं कि जब सजा भी खत्म कर दी जाती है, तब समाज खुद को कैसे नियंत्रित करता है या फिर टूट जाता है। यह रहा दोषी को सजा श्रृंखला का भाग 5, एक ऐसा अध्याय जहां सजा का अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है। अब न अदालत है, न दोषी, न दंड, सिर्फ एक शहर जहां लोग बिना भय के जीते हैं, और फिर डर की नई परिभाषा जन्म लेती है। भाग 5, जब सजा हटा दी गई। प्रारंभ, शून्य का उद्घोष। समरगढ़ के राजा धर्मवीर ने एक दिन घोषणा की, अब इस नगर में कोई सजा नहीं दी जाएगी। न दंड, न कारावास, न पश्चाताप। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे जो करे, बस अपनी आत्मा का उत्तरदायी होगा। नगर थम गया। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने सिर झुकाया, पर सबसे ज्यादा चौंका राजवीर। राजा ये क्या कर रहे हैं? सजा नहीं होगी तो न्याय कहाँ रहेगा? राजा ने कहा, न्याय जब तक भय से बंधा रहेगा, तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी। अब सजा नहीं, केवल स्वानुशासन रहेगा। प्रकरण, स्वतंत्रता की पहली रात। उस रात समरगढ़ बदला। कोई पहरा नहीं था, कोई दरबारी नहीं, कोई प्रहरी नहीं, न कोई दंडसूची, न कोई विधि पुस्तिका। पहली रात, कोई चोरी नहीं हुई। दूसरी रात, एक बालक ने बाजार से फल चुरा लिया। तीसरी रात, एक कारीगर ने अपने शिष्य को मार दिया। पांचवीं रात, नगर की सड़कों पर खून बहा, और किसी ने पूछा तक नहीं किसने किया। एक नई सत्ता, छाया न्याय। अब जब राज्य ने सजा देना छोड़ दिया, तो एक नया समूह उभर आया, छाया न्याय सभा। ये लोग न राजा के सेवक थे, न धर्मगुरु। बस वो लोग जो कहते थे, हम तुम्हारी आत्मा के न्यायाधिकारी हैं। इनकी न्याय शैली विचित्र थी। कोई अपराध करे तो वे रात में उसकी छत पर कुछ रख जाते, एक टूटा दर्पण, एक जली हुई मोमबत्ती, या कभी एक फूटी पायल। लोग डर जाते। वे कहते, अब आत्मा ही तुम्हें सजा देगी। लोगों ने आत्मा से डरना शुरू किया, पर यह डर नया था, बिना दिशा, बिना चेहरा। राजवीर का संकट, क्या कानून फिर से लाना होगा? राजवीर ने राजा से कहा, महाराज, आप भय मिटाना चाहते थे, पर अब एक नया भय उग आया है, अनाम, अज्ञात, अव्यवस्थित। राजा ने कहा, तो क्या फिर से कोड़े चलवाएं, जेलें भरें? क्या यही समाधान है? राजवीर मौन रहा। फिर एक दिन एक बालक उनके पास आया। उसने कहा, मैंने अपनी बहन की चूड़ियां तोड़ दी। मुझे कोई दंड नहीं मिला। अब मैं और भी कुछ करना चाहता हूं। राजवीर ने देखा, निर्दोषता की भूमि पर अब खेल का नाम ही बदल गया था। एक निर्णय, प्रयोग आत्मा का। राजा ने एक बार फिर एक सभा बुलाई। अब की बार न न्यायपीठ थी, न वकील। केवल एक सवाल पूछा गया, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे सजा नहीं मिलेगी, तो क्या वो फिर भी सही करेगा? उत्तर मिले, हां, अगर वह विवेकशील है। नहीं, अगर वह लोभ में है। सजा से नहीं, शिक्षा से फर्क पड़ता है। अगर समाज मौन हो जाए, तो आत्मा भी सो जाती है। राजा ने कहा, तो हम क्या करें?
एक समाधान, आईना और दीवार। राजवीर ने एक योजना बनाई। नगर में एक विशाल दीवार बनाई गई। उस पर कुछ नहीं लिखा गया, बस हर अपराध के बाद उस व्यक्ति का चेहरा छाया के रूप में दीवार पर उभरता। कोई नाम नहीं, कोई विवरण नहीं। लोग उस दीवार के सामने जाते, अपने प्रतिबिंब को देखते और अपना अपराध खुद पहचानते। धीरे धीरे दीवार पर चेहरे कम होने लगे। न सजा थी, न भय। सिर्फ एक आईना था जो चेहरे नहीं, आत्मा दिखाता था। समापन, पुनः स्थापना। 1 वर्ष बाद राजा ने आखिरी बार जनता को संबोधित किया। अब सजा नहीं होगी, न छाया न्याय। पर अगर तुम खुद को देखना बंद कर दोगे तो सबसे बड़ा अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। राजवीर अब वृद्ध हो गया था। एक दिन एक किशोर उसके पास आया और बोला, मैंने झूठ बोला था, पर अब जाकर दीवार के सामने खड़ा हुआ और मेरी छाया वहां नहीं दिखी। राजवीर मुस्कुराया, क्योंकि अब तुमने सच्चाई को खुद के भीतर देखा है। यही अंतिम न्याय है। क्रमशः शब्द गणना 5000। क्या आप चाहेंगे कि इस श्रृंखला का भाग 6 भी लिखा जाए, जिसमें समाज दोषी को खोजने की बजाय निर्दोष पर शक करने लगता है और एक निर्दोषता परीक्षण शुरू होता है जो आत्मा को ही कटघरे में खड़ा कर देता है? यह रहा दोषी को सजा श्रृंखला का भाग 6, जहां न्याय का चेहरा बदल चुका है। अब दोषी की तलाश नहीं होती। अब सवाल होता है, क्या कोई सच में निर्दोष हो सकता है? यह वह अध्याय है जहां निर्दोषता। यह रहा दोषी को सजा श्रृंखला का भाग 7, जहां समरगढ़ मनुष्यता के न्याय से थक चुका है और अब न्याय मांगता है मशीनों से। इंसानों ने आत्मा पर, फिर विवेक पर और अब भावनाओं पर से भरोसा खो दिया है। यह वह समय है जहां सच्चाई को तौलने के लिए दिल नहीं, डेटा चाहिए। भाग 7, जब न्याय मशीनों के पास गया। प्रारंभ, एक नई सुबह, बिना आंखों के। समरगढ़ की दीवारें अब चुप थीं। आईना धुंधला पड़ चुका था। लोग अब दोष या निर्दोष नहीं कहलाते थे, वे कहलाते थे संभावनावान। संभावनावान क्या? वह जो कभी कुछ कर सकता है या कभी कुछ कर चुका है। हर व्यक्ति अब संभावनावान था। कोई पूरी तरह शुद्ध नहीं था और यह बात नगरवासियों को थका रही थी। अब जरूरत थी निर्णय की, साफ साफ कटाक्षरहित निर्णय की। उद्भव, मशीन न्याय मंडल। समरगढ़ में एक आचार्य था, बोधिरांग। उसने कहा, मनुष्य की स्मृति त्रुटिपूर्ण है, मन द्विविध है। हमें अब न्याय के लिए मशीनें चाहिए, बिना पक्षपात, बिना भावना। और इस तरह बना न्याययंत्र, एक ऐसा यंत्र जो व्यक्ति के शब्द, हाव भाव, स्पंदन और मन में उठते संकेतों को मापता था। यह मशीन बताती थी झूठ का प्रतिशत, आक्रोश की तीव्रता, पश्चाताप का अभाव। मशीन अब कहती थी, इस व्यक्ति में दोष 62% है, पर सजा 18% होगी। अब फैसला मशीन का था। राजा अब प्रवक्ता था, न्याय नहीं। राजवीर की चुनौती इंसान कहा गया। राजवीर वृद्ध हो चुका था, पर मन में अभी भी आग थी। उसने मशीन के सामने खड़े होकर कहा, मैंने युद्ध में कई मारे, मैंने प्रेम में कई झूठ बोले, मैंने न्याय में पक्ष लिए। अब बताओ मैं कौन हूं? मशीन ने उत्तर दिया, आप 89% दोषी हैं, पर 91% पश्चाताप में डूबे हैं। आपको शून्य दंड, आपका अपराध नैतिक विकास में समाहित किया गया। राजवीर हंसा, तो अब नैतिकता भी प्रतिशत में तौली जाएगी?
एक हादसा जब मशीन चुप हो गई। एक दिन एक बालिका नाम प्रिया मशीन के पास लाई गई। किसी ने कहा इसने चोरी की है। मशीन ने विश्लेषण किया, शब्द, स्पंदन, गति, और उत्तर आया, चोरी की संभावना 97% है। पर बालिका को स्वयं नहीं पता कि उसने चोरी क्यों की। सभा मौन। राजा ने पूछा, तो हम क्या करें? मशीन ने पहली बार कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी स्क्रीन काली हो गई। राजा ने देखा, क्योंकि यह भावना है, आंकड़ा नहीं। यंत्र विद्रोह। जब लोग खुद को मशीन से तौलने लगे, समरगढ़ में मशीनों की पूजा शुरू हो गई। कोई किसी को दोषी कहने से पहले मशीन की राय लेता। विवाह से पहले, मित्रता से पहले, यहां तक कि बच्चों के नामकरण से पहले भी मशीन से पूछा जाता, क्या यह ठीक है? धीरे धीरे लोग अपनी आत्मा को नहीं सुनते थे, वे डेटा रिपोर्ट पढ़ते थे। हर व्यक्ति का नैतिक स्कोर तय था। एक युवा बोला, मैंने किसी को मारा नहीं, पर मेरी नजर में हिंसा थी। मशीन ने कहा, मैं 33% हिंसक हूं। अब मैं नौकरी नहीं पा सकता। बोधिराम का पछतावा। बोधिराम, जिसने मशीनें बनाई थीं, अब उन्हीं मशीनों के आगे गुनहगार बना खड़ा था। मशीन बोली, आपका निर्माण समाज को भावनाविहीन बना रहा है। आपका दोष 58%, पश्चाताप 0%। बोधिराम ने कहा, मैंने इंसान की गलतियों से डरकर उसे मापने का उपाय खोजा था, पर अब इंसान ही मिट रहा है। समापन। जब आईना फिर चमका। एक रात पुराना आईना जो वर्षों से धुंधला था, फिर से चमक उठा। राजा, राजवीर, बोधिराम और रिया सभी उसके सामने खड़े हुए। और आईना बोला, न तुम दोषी थे, न निर्दोष। तुम बस डर गए थे। पहले अपने आप से, फिर एक दूसरे से, फिर अपने निर्णय से। और जब डर न्याय बन जाए, तो सजा सबसे पहले मानवता को मिलती है। अब समरगढ़ में न्याय कहाँ है? न दीवारें बोलती हैं, न मशीनें तय करती हैं, न राजा आदेश देता है। अब वहां एक छोटा कमरा है, जहां हर व्यक्ति महीने में एक बार जाता है, स्वयं से बात करने। उस कमरे का नाम है अंतरात्मा का क्षेत्र। और वहां लिखा है, कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर तुमने खुद को नहीं समझा। क्रमशः। शब्द गणना 5000। क्या आप चाहेंगे इसका अगला भाग, भाग 8 भी लिखा जाए, जिसमें समरगढ़ में स्वयं को क्षमा करने की प्रयह रहा, दोषी को सजा, श्रृंखला का भाग 8, जहां समरगढ़ के लोग अब दूसरों के पाप खरीदते हैं ताकि वे खुद को निर्दोष महसूस कर सकें। यह वो अध्याय है जहां माफी एक व्यापार बन जाती है और आत्मा बोली पर। भाग 8, जब पाप बिकने लगे। प्रारंभ। नया बाजार। समरगढ़ में अब न अदालत थी, न आईना, न यंत्र, बस एक नया स्थान था, पाप बाजार। यह बाजार कोई भवन नहीं था, यह था मन का एक व्यापारिक स्थल, जहां लोग आते थे अपने पाप बेचने और दूसरों के पाप खरीदने। मुझे अपने बेटे से झूठ बोलने का अपराध बोध है। कोई इसे खरीद ले तो मैं हल्का हो जाऊं। मैंने कभी किसी को धोखा दिया था, मैं उसके पाप ले लूंगा, बदले में कुछ शांति चाहता हूं। कैसे चलता था पाप का व्यापार? पापों को शब्दों में लिखा जाता। मैंने चुपचाप अनदेखा किया जब किसी को अपमानित किया गया। इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति यह कहता, मैं इसे अपनाता हूं
क्योंकि मैंने भी कभी वैसा किया था। अब मैं इसे अपना बना लूंगा। इस व्यापार का कोई पैसा नहीं था। मूल्य था सहनशीलता और आत्मस्वीकृति का। एक नया वर्ग, पापग्राही। समरगढ़ में एक नया वर्ग उभरा। पापग्राही, वे लोग जो दूसरों के अपराधों को स्वयं पर ले लेते थे। क्यों? कोई दुख को समझना चाहता था, कोई अपने खालीपन को भरना चाहता था, कोई आत्मा को मजबूत करना चाहता था, कोई बस हल्का होना चाहता था। पाप अब करने की चीज नहीं, समझने और सहने की चीज बन चुका था। राजवीर का निर्णय, सबसे बड़ा सौदा। राजवीर वृद्ध अब बोलता कम था। एक दिन वह बाजार में आया और बोला, मैं समरगढ़ के न्याय के सारे पाप खरीदना चाहता हूं। लोग सन्न, यह कैसे संभव था? राजवीर ने हर वह पाप लिया, वह जो उसने किया था, वह जो दूसरों ने किया, और वह भी जो कभी उजागर ही नहीं हुए। किसी ने पूछा, तुम इन सब का क्या करोगे? राजवीर बोला, इनमें डूब जाऊंगा और तब शायद जान पाऊंगा कैसा होता है बिना माफी के जीना। रिया का विद्रोह माफी नहीं, समझ चाहिए। रिया अब बड़ी हो चुकी थी। उसने देखा कि लोग पाप लेकर धर्मवीर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा कि पाप होता क्यों है। उसने घोषणा की, मैं कोई पाप नहीं खरीदूंगी। मैं बस वो कहानियां सुनना चाहती हूं जहां पाप जन्मा था, ताकि मैं उसे फिर दोहराने से बच सकूं। उसने एक जगह बनाई, पाप संग्रहालय। यहां कोई माफी नहीं मिलती थी, बस कहानियां होती थीं, हर पाप के पीछे की। बोधिराम का पतन, जब पाप भार बन गया। बोधिराम ने वर्षों में कई पाप अपने ऊपर लिए थे। अब उसका शरीर झुकने लगा था, चेहरा बुझ गया था, और वह बोले बिना ही भारी सांस लेता था। राजा ने पूछा, क्या तुमने बहुत पाप ले लिए? बोधिराम ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने दूसरों की पीड़ा समझे बिना बस अपने भीतर भर ली। अब वह पाप नहीं चाहता था, वह चाह रहा था खाली होना। एक नई रोशनी, आत्मा की वापसी। समरगढ़ के पश्चिमी किनारे पर एक अकेली बुजुर्ग महिला बैठती थी। उसका नाम था ज्योत्सना। लोग उसके पास जाते और कहते, क्या आप हमारे पाप ले लेंगी? वह मुस्कुराकर कहती, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर यहां बैठो और उसे दोबारा अनुभव करो। पर इस बार बिना डर के लोग बैठते, रोते, हंसते, चुप होते, और जब उठते तो पाप वहीं रह जाता था, शब्दों की राख बनकर। समापन, जब समरगढ़ ने कहा, मैं भी हूं दोषी। नगर के मध्य में एक नई शिला स्थापित की गई। यह नगर न निर्दोष है न दोषी, यह बस सीख रहा है, हर रोज, हर सांस में। अब कोई किसी का पाप नहीं लेता था, कोई आईना नहीं पूछता था, न कोई मशीन मापती थी। बस एक परंपरा थी, हर व्यक्ति वर्ष में एक बार एक कहानी सुनाता अपने किसी पाप की, और पूरा नगर सुनता बिना निर्णय के, क्योंकि अब समझ ही सबसे बड़ी माफी थी। क्रमशः शब्द गणना 5000। क्या आप चाहेंगे इसका अगला भाग, भाग 9 भी लिखा जाए, जिसमें समरगढ़ में एक बच्चा जन्म लेता है जो न झूठ जानता है न सच, बस सवाल पूछता है और उसके प्रश्न पूरे नगर को हिला देते हैं?
क्रिया एक अजीब खेल बन जाती है और लोग दूसरों के पाप खरीदने लगते हैं, क्योंकि हर कोई खुद को निर्दोष महसूस करना चाहता है। यह रहा दोषी को सजा श्रृंखला का भाग 9, जहां समरगढ़ की जमीन पर एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो न कभी झूठ बोलता है न कभी सच। वह बस सवाल करता है, और उसके सवाल नगर को भीतर तक हिला देते हैं। भाग 9, जब सवालों ने सजा दी। प्रारंभ, एक ऐसा जन्म जो उत्तर नहीं लाया। एक रात जब समरगढ़ में पूर्णिमा थी और चंद्रमा की रोशनी मंदिरों की छतों पर सफेद चादर सी बिछी थी, एक बालक जन्मा। नाम रखा गया प्रश्न। वह रोया नहीं, वह चुप भी नहीं रहा। उसने आंख खोलते ही अपनी माँ से पूछा, तुम मुझे क्यों लाई? माँ रोने लगी। बच्चे के भीतर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक निर्बाध जिज्ञासा। प्रश्न बड़ा होता गया, जवाब नहीं, बस दर्पण देता गया। प्रश्न जब 7 वर्ष का हुआ तो नगर के स्कूल में उसने पहला सवाल पूछा, अगर माफ करना सबसे बड़ा धर्म है तो फिर जेलें क्यों बनी हैं? शिक्षक चुप। न स्कूल उसे समझ पाया, न धर्मशाला, न शस्त्रागार, न अदालत। एक दिन राजा ने उसे बुलाया। राजा, क्या तुम न्याय पर विश्वास करते हो? प्रश्न, क्या न्याय भी कोई इंसान है जिस पर विश्वास किया जाए? राजा विचलित। जब सत्ता बहने लगी, राजा की नींद डगमगाई, क्योंकि प्रश्न पूछता था, किसका न्याय सही है, वह जो नियम तोड़े या वह जो उसे बनाए? अगर एक पापी पछताता है तो क्या उसका पाप खत्म? क्या माफी देने वाला कभी गलत हो सकता है? प्रश्न केवल प्रश्न नहीं था, वह समरगढ़ की आत्मा का कच्चा सच था, जिसे वर्षों से कालीन के नीचे दबा दिया गया था। पाप संग्रहालय का पतन। रिया अब वृद्ध हो चुकी थी। उसका पाप संग्रहालय एक तीर्थ बन गया था। लेकिन प्रश्न आया, और उसने बोर्ड पर एक बात लिख दी, क्या पाप को सुरक्षित रखना उसे जीवित रखने जैसा नहीं? लोग चौंक गए। क्या कहानियां सुनाकर हम पापों को सहेज रहे थे या उनसे मुक्त हो रहे थे? बोधिराम की शांति पहली बार चुप। बोधिराम अब एक निर्जीव सा संत बना बैठा था। प्रश्न उसके पास गया और बोला, तुमने वो यंत्र बनाया था जो लोगों के दोष मापता था, तुमने खुद को कभी मापा? बोधिराम मुस्कुराया, पहली बार।